हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में बात करेंगे डेटा एंट्री की जॉब के बारे में। और डेटा एंट्री की जॉब के बारे में काफी लोगों ने बताया है, लेकिन कुछ ऐसी निशेस भी है डेटा एंट्री की जॉब के अंदर जिनके अंदर कंपटीशन काफी कम है और उनमें पेइंग स्किल्स काफी ज्यादा है। तो कैसे आप उन स्किल्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, क्या वो वर्क होता है, उसके बारे में हम साथ में जानने वाले हैं। साथ ही जो स्किल्स होती है, जैसे जो स्किल्स होती है डेटा एंट्री के अंदर, उसके बारे में हम जानने वाले कौन कौन सी स्किल्स डेटा एंट्री के अंदर होती है, किस किस टाइप के वर्क डेटा एंट्री के अंदर होते हैं, सब कुछ इस वीडियो को हम जानने वाले हैं। साथ ही मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं जहां पर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं डेटा एंट्री से रिलेटेड। और मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप क्लाइंट ले सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के अलावा भी, क्योंकि मैंने देखा है काफी ज्यादा फ्रॉड होते हैं डेटा एंट्री जॉब के अंदर। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर बहुत ज्यादा फ्रॉड चलते हैं डेटा एंट्री की जॉब के अंदर। तो कौन से ऐसे जेन्युइन प्लेटफॉर्म है या फिर जेन्युइन तरीके जिनसे आप क्लाइंट ले सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर, वहाँ जानते हैं कैसे आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑल अबाउट डेटा एंट्री। सबसे पहले जॉब्स क्या है डेटा एंट्री के अंदर। तो देखो, जॉब्स एक तो राइटिंग की जॉब है। मैं राइटिंग ने इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि राइटिंग की जॉब भी डेटा एंट्री के अंदर ही आती है, जिसमें आप राइटिंग कर सकते हैं। कुछ कंपनीज आपको टॉपिक देगी, इस टॉपिक पर उनको जो है एक राइटिंग चाहिए, तो आप उनके राइट कर सकते हैं। तो ये होता है इसके अंदर। उसके अलावा होती है ट्रांसक्रिप्शन की जॉब। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है जैसे अगर कोई बंदा इंग्लिश में बोल रहा है, उसी की आपको ट्रांसक्रिप्शन बना कर देना है इंग्लिश में, आपको उसी को जो टाइप करके देना है। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। एक होता है ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन ऐसा होता है जैसे आपको एक वॉइस देंगे जो कि इंग्लिश या हिंदी में होगी, आपको उस वॉइस को हिंदी, या अगर वो इंग्लिश में बोल रहा था आपको हिंदी में बनाकर उसको देना है, टाइप करके देना है, या वो हिंदी में बोल रहा था आपको इंग्लिश में टाइप करके देना है। तो ऐसा हर तरह की लैंग्वेज में होता है। तो ये होता है ट्रांसलेशन। इसके अलावा होती है डाटा स्क्रैपिंग। अब डाटा स्क्रैपिंग ये जो बुझा नहीं है, ये बुझा अभी यूट्यूब पर अवेलेबल भी नहीं है इसके बारे में। तो ये क्या होता है, डाटा स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपको एक क्लाइंट मिलेगा, जैसे आपको एक क्लाइंट मिला, वो आपको बोलेगा कि मुझे जो है 500 ईमेल चाहिए फेसबुक के ऊपर से, वो भी किन पर्सन की जो कि ब्यूटी वगैरह में काम कर रहे हैं, उन बंदों की। तो कैसे आप उनकी ईमेल्स फाइंड आउट करके उनको दे सकते हैं। तो आपको सुनने में टफ लग रहा है कि 500 ईमेल को निकालना, उनको देना, लेकिन इनके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, प्लगइन्स आते हैं। उन प्लगइन्स के हेल्प से आप इजीली जो है इनको निकाल सकते हैं। कुछ 5 to 10 मिनट के अंदर उनको अच्छे से कस्टमाइज सही जमा कर उनको और दे सकते हैं। आधे घंटे का काम होता है और आपको $10, $15 इतने इसके अंदर चार्ज करते हैं लोग। $15, $20 इतने भी चार्ज करते हैं, मतलब अच्छे खासी अर्निंग चार्ज करते हैं। इसके रिगार्डिंग में आपको 2-3 जो वीडियोस है, एक HBS सर्विसेज के ऊपर 2-3 वीडियो इसके बारे में डली हुई है। मैं आपको उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको एक बार चेकआउट करना। उन्होंने जो एक काम करके बताया प्रैक्टिकली आपको, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट करना है एक बार। उसके अलावा होता है डाटा अरेंज। अब डाटा अरेंज क्या होता है? डाटा अरेंज का मतलब होता है जैसे कि आपको कोई डेटा दे देंगे हो, इनको आपको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके देना है, ग्राफिक्स फॉर्म में अरेंज करके देना है। तो ये काम आप कैनवा की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। तो ये वर्क भी इसके अंदर आता है। तो ये कुछ वर्क हो गए। तो इनमें ये 2 वर्क बहुत ज़्यादा नए हैं और इनके ऊपर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ये वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म। ये तो बात हो गई कि ये जो जॉब है ये अवेलेबल है। अब प्लेटफॉर्म कौन कौन से अवेलेबल है जिन पर आप वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले है राइटर्स लैब्स, जो कि राइटिंग का प्लेटफॉर्म है। मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है writerslab.com, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। इसके ऊपर हम चलेंगे, यहाँ से आप डिटेल्स दे सकते हैं। इनका रजिस्ट्रेशन फ्री है, जहाँ भी आपको रजिस्ट्रेशन से पैसे लेते हैं, इसका मतलब है फ्रॉड जॉब है, क्योंकि कोई पहले पैसे नहीं लेता है। आप काम करेंगे उसके बाद आपको पैसे देंगे, या फिर पैसे लेंगे नहीं आपसे पहले से कभी भी। तो सबसे पहले इनकी अर्निंग की बात करते हैं। तो इन्होंने बता रहा है कि इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब कि जो इंग्लिश बोलते हैं, जैसे कि US वगैरह के बंदे, उनके लिए उन्होंने यहाँ से जो है $4325 अर्न किए हैं पर मंथ। और जो दूसरे सेकेंड लैंग्वेज वाले, जैसे अपने इंडिया वाले या फिर पाकिस्तान वाले जो कि हिंदी यूज़ करते हैं, उर्दू यूज़ करते हैं, उनके लिए जो है उन्होंने यहाँ से $2759 पर मंथ की अर्निंग की है। तो ये कुछ अर्निंग से बारे में लिखा हुआ है इसके बारे में। हम नीचे चलते हैं इसके बारे में। पॉपुलर राइटिंग डिसिप्लिन्स, जैसे बायोलॉजी के बारे में लिखना। तो इस तरीके से राइटिंग इन निशेस के अंदर जो राइट करते हैं उनको इतना पेमेंट मिल सकता है। ये डिफरेंट लैंग्वेज जैसे इंडिया में अवेलेबल है, इन लैंग्वेज में ये चीज़ें अवेलेबल है। तो इसके हम कुछ डिटेल्स है, यहाँ पर प्राइजेस वगैरह डिफरेंट चीज़ें आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। सब कुछ इसके बारे में यहाँ पर है। आप लॉगिन करके यहाँ पर फिर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को यहाँ पर। तो बहुत ही सिंपल वर्क होता है। बस आपको थोड़ा सा राइटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप राइटिंग करते हैं, या आप एजुकेशन थोड़ा सा अच्छे हैं, आपको राइटिंग का शौक है, तो आप इस निश में अच्छे से वर्क कर सकते हैं। सेकंड प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे स्क्राइबी। अब स्क्राइबी का आपको दिखाता हूँ मैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आपने पहले सुना भी होगा इसका नाम। ये देखिए, यहाँ पर आपको ऑडियो और वीडियो मिलेगी, आपको उनको ट्रांसक्रिप्शन करना है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि आपको मतलब उनको, जैसे वो इंग्लिश में आपको वीडियो दी तो आपको इंग्लिश में उसके ट्रांसक्रिप्शन नीचे करना है, हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन नीचे करना है। इस टाइप का वर्क होता है। तो ये वाला जो इंटरफेस है ना, ये उन लोगों के लिए जो काम देना चाहते हैं कि मेरे लिए काम कर दीजिए, उन बंदों के लिए। आपको फ्रीलांसर्स, आपको फ्रीलांसिंग की तरह काम करना है, तो आप जाएंगे नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसोर्स में फ्रीलांसर्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आप यहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को। उसके अलावा हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। इसके बारे में बता रखा है कि लिसन, करेक्ट और गेट पेड।
अर्न $5 to $20 पर ऑडियो पर आवर। तो आप देख लीजिए, मैंने गलत नहीं कहा आपको, पर आवर आप मतलब इतना पैसा आप अर्न कर सकते हैं इसकी इजीली आप यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए बिगिनर्स की हम बात करेंगे तो बिगिनर जो है यहाँ पे $400 पर मंथ यहाँ से अर्निंग कर लेते हैं इजीली। कुछ इंटरमीडिएट वाले $800 पर मंथ यहाँ पर अर्निंग कर लेते हैं और एडवांस वाले $1600 पर मंथ तक यहाँ पर अर्निंग करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपये में आप देखिएगा तो कम से कम 1 लाख से ऊपर की अर्निंग है। तो आप इजीली इतना पैसा यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ता है अपने आपको, कुछ यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ता है, तो बहुत ही ईजी है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना, इतना टफ भी नहीं है। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा इसमें, तो आप अच्छे से अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर करिए। उसके अलावा इसके बारे में और भी डिटेल्स लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हैं ईजिली। थर्ड हमारा है rev.com। rev.com भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जैसा स्क्राइबी की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है rev.com। ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। यहाँ मैं आपको जो प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा रेपुटेड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। आप इनको देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको $1.5 पर मिनट मिलेगा। इंग्लिश क्लोज कैप्शन के लिए आपको इतना, ग्लोबल ट्रांसलेशन के लिए आपको इतने से इतना। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, इनके जो हैप्पी यूजर्स है कितने हैं। तो आप यहाँ पर इनके बारे में अच्छे से पढ़िए पहले, यहाँ पर इनकी वेबसाइट के ऊपर सभी कुछ मेंशन है इनके बारे में। तो आप इसको पढ़िए यहाँ पर और अपना रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर कर दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आपको एक टेस्ट वगैरह पास करना पड़ता है, लेकिन इतना टफ टेस्ट नहीं है, आप इजीली पास कर लेंगे इसको। तो आप यहाँ पर देखिए इनके बारे में। फिर है फाइवर। तो ऐसा नहीं है कि देखो इन वेबसाइट के ऊपर ही कोई अच्छा जॉब अच्छे वर्क अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ फाइवर के ऊपर भी इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो हम फाइवर पर चलेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ डेटा एंट्री। तो ये देखिए डेटा एंट्री, डेटा पेस्ट, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग वही है, मैं आपको दिखाया अभी डेटा स्क्रैपिंग का जो ये डेटा माइनिंग के अंदर आता है। वेब रिसर्च, देखिए इस बंदे ने कितने काम किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डेटा स्क्रैपिंग लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन डेटा स्क्रैपिंग के अंदर। ये देखिए सिर्फ 9000 बंदे डेटा स्क्रैपिंग के इसमें अवेलेबल है, जबकि आपने अभी डेटा एंट्री सर्च किया था तो 68,000 यहाँ पर बंदे आ रहे थे काम करने के लिए। सिर्फ 9000 बंदे यहाँ पर अवेलेबल है डाटा स्क्रैपिंग की जॉब के अंदर। तो अब और देखिए ऑर्डर, इस बंदे ने 1000+ ऑर्डर की रेटिंग इसके पास है, मतलब कितने ऑर्डर इसने किए होंगे कंप्लीट कम से कम। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बेस है और काफ़ी अच्छा लोग चार्ज भी करते हैं इसके अंदर। तो आप डाटा स्क्रैपिंग का जॉब का वर्क कर सकते हैं। तो डाटा स्क्रैपिंग का जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप फाइवर के ऊपर सर्च कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी डिटेल्स मिल जाएगी इसके बारे में। उसके अलावा फ्रीलांसर्स और naukri.com, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक प्लेटफॉर्म ये भी है फ्रीलांसर, यहाँ पर आपको अच्छी खासी जॉब देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, मेरा अकाउंट अभी लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर भी ट्राई कर लीजिएगा। फिर है naukri.com। तो एक प्लेटफॉर्म ये भी है naukri.com। बहुत सारे बंदे जो ऐसे होते हैं उनको फ्रीलांसिंग वर्क नहीं करना है, उनको पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करनी है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पर अगर सर्च कीजिए डाटा एंट्री की जॉब, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी जॉब अवेलेबल है डाटा एंट्री की यहाँ पर भी, और आपको करना चाहिए मेरे हिसाब में जॉब वगैरह यहाँ पर भी सर्च। अब देखिए ग्राफिक डिजाइन एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर 0 to 3 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पर 0 एक्सपीरियंस होगा तब भी आप कर सकते हैं वर्क डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो काफ़ी जॉब डाटा एंट्री की यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर लीजिए। पार्ट टाइम फुल टाइम आपको हर तरह की जॉब यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके अलावा हम बात करेंगे अब क्लाइंट बेसिस की, कि देखो आपको क्लाइंट कहाँ से मिल सकते हैं। देखो ये तो कुछ प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ से आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग वर्क करना चाहते हैं, अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करना चाहते, यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करना चाहते, तो फ्रीलांसिंग के लिए आप प्लेटफॉर्म पर अगर आप फ्रीलांसिंग की तरह काम करना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे। तो उसके लिए देखो एक तो मैंने आपको दिखा दिया फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जहाँ पर अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल है। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स, मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक ग्रुप्स। तो आप अगर सर्च कीजिए फेसबुक ग्रुप्स डेटा एंट्री और अब आइए पोस्ट के ऊपर, तो आपको कहीं सारी डेटा एंट्री की जॉब भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर आएंगे तो आपको कहीं सारे डेटा एंट्री के ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप इन ग्रुप को ज्वाइन करिए, थोड़ी बहुत लोगों की हेल्प करिए, यहाँ से आपको अच्छी खासी जॉब देखने को मिल जाएगी और बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं और आपको कहीं से अच्छे रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आप फेसबुक ग्रुप देख लीजिए। उसके अलावा लिंक्डइन, मैं आपको लिंक्डइन भी दिखा देता हूँ एक बार। लिंक्डइन पे भी अच्छी खासी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है इसके बारे में। तो लिंक्डइन के ऊपर आप यहाँ पर आइए और डेटा एंट्री सर्च कीजिए एक बार। ये देखिए डेटा एंट्री क्लर्क, डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट, ऐसी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। आप इसमें जॉब सेक्शन के ऊपर स्विच कर लीजिए और फिर देखिए जॉब्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सारी जॉब्स डेटा एंट्री के अंदर अवेलेबल है। आप इनको और भी आगे जाकर देख सकते हैं, काफ़ी जॉब्स इन पर अवेलेबल है अभी। तो डेटा एंट्री की जॉब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बना लीजिए, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी डाटा एंट्री की तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा वो।
तो ये एक तरीका है। उसके अलावा आप कोल्ड डीएम कर सकते हैं जिनको डाटा एंट्री की नीड होती है उन बंदों को, और Naukri.com मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इतने सारे सोर्स यहाँ पर अवेलेबल है जहाँ पर आप जो है जहाँ से आपको क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे। अब वर्क सीखेंगे कहाँ से? देखो वर्क सीखने का कोई ज़्यादा खास है ही नहीं, बस आप 1-2 वीडियोस देख लीजिए इसके ऊपर कैसे वर्क किया जाता है, आपको इजीली वर्क करना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई सीखने जैसी वर्क है ही नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल जॉब है। बस आप 2-3 वीडियोस देख लीजिए किसी की भी, आपको इजीली आ जाएगा। आप यहाँ पर जाकर सर्च कीजिए डाटा एंट्री वर्क आप देख लीजिए और उसको 2-3 वीडियोस देख लीजिए। तो बहुत सिंपल है डाटा एंट्री का वर्क करना। उसके अलावा हम बात करेंगे आपको पोर्टफोलियो बनाकर रखना है और अपना जो है रेज्यूमे बनाकर रखना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है रेज्यूमे पोर्टफोलियो बनाना। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बनाई है, आप उन 2 वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। और आप इसमें पोर्टफोलियो क्या बनाएंगे तो आपको कुछ पोर्टफोलियो में खास लिखना नहीं है, बस अपने नाम बताना है पोर्टफोलियो के अंदर और अपनी स्किल्स मेंशन कर देनी है कि मैं डाटा एंट्री का वर्क करता हूँ, डाटा स्क्रैपिंग, इस टाइप का वर्क मेंशन कर देना है आपको, क्योंकि आपके पास खास बताने को कुछ है नहीं और ना ही वो एक्सपेक्ट करेगा आपको कि आप ज़्यादा वर्क उसको बताएं। उसको बताएगा आपके पास इतना वर्क होगा ही नहीं इतने इस फील्ड के अंदर, क्योंकि बताने ऐसा कुछ है ही नहीं वर्क के अंदर। तो आप ये कर सकते हैं। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। डाटा एंट्री के अंदर क्या क्या वर्क आता है, कैसे वर्क किया जाता है, कहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं। और हाँ, एक बात और, इसके बारे में मैंने फ्रॉड के अंदर बात नहीं की है। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड मार्केट में होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी अपफ्रंट पैसे मांग रहा है काम करवाने के, या अगर आप कहाँ वर्क कर रहे हैं और अगर जेन्युइन थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपको एडवांस पेमेंट लेना थोड़ा पहले उससे, तभी आपको वर्क करना है। तो ये थोड़ा फ्रॉड से आपको बच कर रहना है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।